प्रश्न नंबर 10, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 1 1 1 1 से होकर जाता है और समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पर लंब है, परपेंडिकुलर है। प्रश्न नंबर 10 में अब लगभग सभी जानकारी आपको हो गई। बहुत सारे प्रश्न आपने हल किए कि एक समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो बिंदु A 1 1 1 से होकर जाता है और समतल, दो समतल दिए हमको, x प्लस y प्लस z बराबर 6 एक समतल है और दूसरा समतल है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समतल है। ये जो समतल है जो A से होकर जाता है उस पर लंब है, ये कह रहा है। तो हम फिगर बना देते हैं कि ये दोनों समतल पर जो प्रतिच्छेदी रेखा बन के मिलेगी, क्योंकि यह समानांतर समतल है। तो ये दो समतल जो दिए गए समतल है मैं खींच रहा हूँ, इसका फिगर आप देखें ध्यान से। आप इस रूप में फिगर बना सकते हैं। बच्चों, चित्र बनाने से थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्न क्या कह रहा है और प्रश्न में करना क्या है। हमें ये प्लेन 1 दिया है, ये प्लेन 2 दिया है और एक ऐसे समतल का हमें पता लगाना है जो इन दोनों के लंबवत है। प्लेन 1 के लंबवत है, प्लेन 2 के भी लंबवत है। लेकिन जो निकालने वाला, जो इसको ज्ञात करने वाला जो समतल है वो बिंदु A जिसके निर्देशांक 1 1 1 है से गुजरता है, से होकर जाता है। ये दिए गए समतल 1 और 2 है जिसके समीकरण हमने लिखे हैं। तो आपको मालूम है कि बिंदु A जो दिया गया है 1 1 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, कैसा होता है? A x माइनस 1 प्लस B y माइनस 1 प्लस C z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर मैं 3 कह रहा हूँ। ये 1 1 1 से होकर जाने वाला अभिस समतल है जिसका समीकरण हमें निकालना है। यह समतल 3, समतल 1 और 2 दोनों समतल पर लंबवत है। तो निश्चित रूप से उसके जो DRs के गुणनफल का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। आपको मालूम है कि दो समतल जब लंबवत होते हैं तो समतल 1 लंब है समतल 3 पर, समतल 1 जो है लंब है समतल 3 पर, ये प्रश्न कह रहा है। तो उस स्थिति में आपको बताया कि उनके जो दिक् अनुपात है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। उनके अभिलंब भी एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो इसके जो DRs हैं वो है A और इसका DRs है 1 का 1 प्लस इसका DRs B है और इसका DRs Y के सामने 1 है अभिलंब का, और इसके अभिलंब का DRs C है और इसके सामने का गुणांक Z के सामने का 1 है, इज इक्वल टू 0 होगा। यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमको समीकरण नंबर 4 मिल गया। और अब समतल जो दिया गया है वो 2 पर हमारा समतल जिसको हमें ज्ञात करना है समतल 3, वो भी लंबवत है। तो उस स्थिति में भी A इंटू 2 2A, B इंटू 3 3B और C इंटू 4 4C इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, इसी फार्मूले का उपयोग करके हम ये रिलेशन प्राप्त कर लेंगे। और ये रिलेशन की आवश्यकता भी थी, अदरवाइज़ हमको ABC की वैल्यू नहीं मिलेगी।
अब हम यदि इनको हम सॉल्व कर लें, यदि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसको, समीकरण 4 और 5 को, तो 4 और 5 को हल करने पर, तो 4 इक्वेशन है, लिख लेंगे, गलती नहीं करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 4 है। और 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, इसके पहले वाले प्रश्न में भी इसी प्रकार का कैलकुलेशन हमने किया था। तो a अपॉन, इसको छुपाएंगे तो 1 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, माइनस बीच वाला माइनस होता है, b माइनस b, इसको छुपाएंगे b को तो 4 एकम 4 ऋण 2 एकम 2, और c अपॉन 3 एकम 3 ऋण 2। तो इस कैलकुलेशन को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो a अपॉन 1 माइनस b अपॉन 2 और c अपॉन 1, ये इस प्रकार का कैलकुलेशन आपको मिला, इज इक्वल टू के। a1 का 3 गुणा करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1 का k से गुणा करेंगे तो k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, और c इज इक्वल टू 1 का 3 गुणा करेंगे तो c इज इक्वल टू k। इसके पहले वाले प्रश्न में भी बार बार मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार का कैलकुलेशन किया है। और समीकरण नंबर 3 जो अभिष्ट समतल है, ये जो दोनों समतल पर लंबवत है, जो चित्र में आप दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क करके मैंने दिखाया है, उसमें ए बी सी का मान रखेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन में के अंदर मत करिए तो ज़्यादा सुविधा होगी। आप रख भी सकते हैं, बाद में कॉमन निकालेंगे। तो के कॉमन निकालते हुए समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे, तो के जब कॉमन निकल गया तो 1 ही बचेगा, तो x माइनस 1 ही रहेगा ये। अब जब के कॉमन निकल रहा है, b की जगह 2 माइनस 2 के रखेंगे तो ये माइनस 2 y माइनस 1 है, और प्लस के कॉमन निकाल लिया तो 1 ही बचेगा, यानी z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और के एक कांस्टेंट है, मैं मान लिया है, वो 0 नहीं है, तो ये 0 होगा। तो x माइनस 2y और प्लस z, और कांस्टेंट में माइनस 1 माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे प्लस 2, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको समतल का समीकरण क्या मिला, x माइनस 2y प्लस z, ये माइनस 1 माइनस माइनस 2 और इससे कैंसिल, और इक्वल टू 0। यही अभिष्ट समतल है। दिस इज द रिक्वायर्ड equation of plane which passes through the point 1 1 1 and perpendicular to the plane 1 and 2। दोनों समतलों ऊपर लंबवत है और बिंदु 1 1 1 से होकर जाता है। ऐसे रिक्वायर्ड समतल का, अभिष्ट समतल का समीकरण है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0।